एक बार फिर से स्वागत करते हैं बच्चों आपका समर्पण इकबाल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री का पहला अध्याय। पाठ का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और उसके उदाहरण भी पढ़ लिए। लास्ट में हमारे पास बचेगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये छठवां नंबर है ना, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। तो पहले हम ऊष्माक्षेपी पढ़ रहे हैं। एक्सोथर्मिक, तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, सुन लो ध्यान से, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब बाहर निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मेरी बात समझे या नहीं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। लिख डालो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो, मान लो मेथेन गैस है। कौन है भाई? मेथेन। इसकी अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन से करा दिया, तो क्या बन जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और जल निकल जाता है। साथ ही साथ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ये एरो दिखा दो, बाहर की ओर निकल रही है। समझ में आया या नहीं? बोलो भाई, क्लियर हो गया? बैलेंस करने की बात रह गई तो बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन कितनी बार? 4 बार। यहाँ कितनी बार है? 2 बार। 2 लगा लो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 2 बार। टोटल कितनी बार? 4 बार। यहाँ 2 लिख दो, तो 2 दूनी 4 हो गया बैलेंस। समझ में आया? ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, सबको आ गया? एक और उदाहरण देख लूं। मेरा तो रिन्नू कितना है? उसमें निकली है 94.0। ठीक है, जब कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे, कार्बन क्या है? ग्रेफाइट का एक ग्रुप है ना, तो क्या हो जाएगा भाई? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊष्मा निकलेगा। कितनी ऊष्मा निकलेगी जानते हो? 94.0 किलो कैलोरी। समझ में आया क्या? बोलो, नोट डाउन करो। कहा मैं कहा? ग्रेफाइट यानी कार्बन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करा दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और क्या निकला? ऊष्मा। ठीक, खींच मेरी फोटो। बढ़े आगे। तुम लोगों से नहीं बोलेंगे, कट्टी कट्टी कट्टी। बोल दी। The chemical reaction in which energy कोष्टक में heat emitted after reaction is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हो गया? चलो, हो गया भाई। दूसरा हेडिंग लगाएंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है क्या? अरे हाँ आया या नहीं आया?
आया। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो देख लो भाई, एक उदाहरण यही ले लो, HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड, इसमें उष्मा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, बोलो, अलग अलग बढ़ जाएगा, ये Hg प्लस O2, सही है, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा लो, ऑक्सीजन 2 रख, समझ में आया। ऑक्सीजन बाबू 2 बार होता है, ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता, मैं जाएगा तो बारात लेके जाएगा। देखिए कब बिना बारात गया हो, देखिए कब, हाँ मंदिर में मरा जाता है, बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। तो क्या मैंने कहा, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, मतलब इसको उष्मा देनी पड़ती है, इसमें निकलती है, और इसमें, समझ में आया, सब सब्सक्राइब करो, ठीक है, आया तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो N2O2 है प्लस उष्मा कितना है यहाँ पर देखो, 45 किलो कैलोरी, किलो तो क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा भाई, ये NO बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, आया कि नहीं, बोलो भाई। देखो इसमें होता क्या है, सुन लो ध्यान से, इस वहां पे जहां उष्मा निकलती थी और यहाँ क्या हो जाती है, उष्मा देनी पड़ती है, समझ में आया। जैसे तुम्हारे घर वाले तुम लोगों को खाना ना दे, मर जाओगे, पैसा वैसा नहीं दे, फिर स्कूल में पढ़ नहीं पाओगे, और अगर झापा ऊपर दे एनर्जी, तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे, बिना मार के पढ़ाई कर लोगे, नहीं करोगे, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं भी मारता हूँ, घर वाले भी मारते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा प्रदान की जाती है, दी जाती है, क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती है, मेरे को नहीं मालूम ये कहलाती है कहलाता है, मालूम कर देता हूं, ठीक, लिख लो इंग्लिश में, बोले आज तुम घर जाओगी, मोबाइल उठाओगी और पहले सब्सक्राइब करो, पहले बने लिखिए, तो कल मालूम पड़ेगा ना, हेड लगा लो, इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन टू परफॉर्म अ रिएक्शन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। उदाहरण आपके सामने है, समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, और बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।